अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जाफर एक्सप्रेस सानिया के ऊपर इस वक्त एक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर तमाम ना सिर्फ वफाक बल्कि सूबाई सतह के ऊपर भी जो है मजम्मतें भी की गई और साथ साथ इस वाक़े को अफसोसनाक और बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल जो है वो बताया गया। अच्छी बात जो इस वाक़े के बाद सामने आ रही है वो ये है कि चाहे सूबाई सतह पर अब ये बात हो रही है कि दहशतगर्दी के लिए मुकम्मल तौर पर वन पेज पर आना ज़रूरी है। वफाकी सतह पर हम देख रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की और साथ साथ सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने भी अपना एक मौक़िफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। सूबाई वजीर हैं अली हसन ज़ैरी साहब, इस वक्त वो हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के तर्जुमान भी हैं, कि क्या मौक़िफ़ अब क्या इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जहां जाने गई, जहां शोधा ने अपनी जानें कुर्बानियां दी, उसके बाद अब क्या लाएमल बनने जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात की गई, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अली हसन ज़ैरी साहब, थोड़ा सा आज का अहवाल बताइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बड़ी अहमियत की हामिल बताई जा रही है, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, किस हिकमत अमली जी के बाद अब सामने आया जाएगा बलूचिस्तान में। जी भाई, मैं आज मेरे अब मैं थी ऑलरेडी। मैं 2 बजे का मेरा था, वहाँ रखा हुआ था मदरसा में, सब चैनल्स थे अपने यहाँ से, कराची वाले थे तो वहाँ बलूचिस्तान के थे। बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, पहली बार हुए हैं। 40 साल में, मेरी उम्र 40 साल हो गए, 42 का हूँ मैं। मैंने पहली बार ये देखा है जुल्म जो हुआ है, जो हमारी फौज की कुर्बानियाँ, 24 घंटे जो हमारे ऊपर पहरे देते हैं, हमारे हम उसी फौज की वजह से ही नींद करते हैं। वो फौज नहीं हो, हम 1 घंटा भी नहीं सो सकते हैं। उनको इतने चैलेंज है। वो अपने बच्चों, बेचारे गरीब लोग, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, सूबेदार सिपाही टाइप के थे, वो बेचारे अपनी छुट्टियों गुजार रहे थे अपने घर ईद की छुट्टियों पे। उनको आपको पता है पहले ब्लास्ट किया है, उसके बाद उनको अगवा करके उनको लेके गए और तो रेस्क्यू हुए हैं, कुछ बेचारे शहीद हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। हमारे हीरो हैं, हमारे मुल्क के सरमाया है, हम जो हैं इस फौज की वजह से हैं। अली हसन ज़ैरी साहब हम बजा फरमा रहे हैं कि जी पाक फौज की कुर्बानियां हैं, सिविलियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं। इस मामले के हवाले से हम ये भी चाहेंगे कि इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है उन तमाम शिद्दत पसंद अफराद के हवाले से, ग्रुप्स के हवाले से जो इस कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे, उस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बलूचिस्तान के हवाले से अब नौजवानों की तालीम की बात की जा रही थी। हम ये देख रहे थे कि जी बेरोज़गारी मिटानी है, मुख्तलिफ MOUs और मुख्तलिफ लोगों से अब बातचीत आला सतह पर की जा रही थी कि जनाब महरूमियाँ मिटानी है। इस हवाले से बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हमारे जो बलूचिस्तान की जो बच्चियां हैं, वो हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पैकेज दे दिया है, फ्री में वहाँ जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको पता है कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये चीजें इनसे हजम नहीं हो रहे हैं। जो अपने वहाँ BLA की जो बातें हैं, BLA के जो हैं सरबराह हैं, वो बैठे हैं, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है। यहाँ गरीब जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, कोई 10,000 20,000 देके उनको इस्तेमाल करके, ये हमारे हीरो हैं फौज के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हमारी फौज 24 घंटा लड़ती रहती है हमारे लिए, अपनी जानें कुर्बान कर दी है फौज ने। बड़ा अफसोस की, दुख की बात है। सूबाई गवर्नमेंट हमारी इसी पे फोकस है। हम बिल्कुल ऑपरेशन पे जाएंगे, जा रहे हैं, चल रहा है ऑलरेडी, और इसी पे CM साहब भी फोकस कर रहे हैं। ऊपर से चल रहा है मामला, प्रेसिडेंट साहब भी इसी पे लगे हुए हैं, सब दुनिया लगी है, प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। ये इसी पे आपको मैं क्या बताऊं, बेनजीर साहब और शहादत के बाद जो बड़ा क्या ये हुआ है। अली हसन ज़ैरी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखें बलूचिस्तान के अंदर इस अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या राय आमा कायम हुई है। हम ये देख रहे थे कि जी कौम परस्त जो लीडर्स हैं उनको भी बिठाकर ये बात की जा रही थी कि जनाब मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, मगर किन से मुज़ाकरात किए जाएंगे? वो जो कौमी धारे में आने को तैयार नहीं है, या वो
جو قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، اسلحہ اٹھانے والوں کو کس طرح قائل کیا جائے گا؟ تھوڑا سا علی حسن ظہری صاحب ان کے اس حوالے سے کیا پالیسیز بن رہی ہیں، ہم چاہیں گے۔ ہم تو آپ کے چینل کے تھرو، آپ کے ٹی وی کے تھرو ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں، ہم اخبار کے تھرو، ہم نیوز کے تھرو ہم ان سے کہتے ہیں آگے بات کر لیں، ان کا کوئی سربراہ ہو، چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے فورسز ہیں، ہم بار بار یہ چاہتے ہیں ہم نے کہ آج کے کوئی ہمارے سے بات کر لیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ کب تک چلے گا؟ کیا جب تک ریاست سے لڑیں گے؟ علی حسن ظہری صاحب یہ بھی بتائیے گا، بیرون ملک قوتیں اس کے اندر کتنی کار فرما ثابت ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں کہ جناب بارڈرز بھی لگتے ہیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بیرون ملک قوتیں جو ہیں بہت ساری ایسی جو نہیں چاہتی کہ بلوچستان میں امن ہو، نہیں چاہتی کہ پاکستان میں امن ہو، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، کیا اب تک کی انویسٹیگیشن میں، اب تک کی معاملات کے اندر کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہے، اس حوالے سے اگر آگاہ کرنا چاہیں۔ میں بھائی اسی پہ کیا بتاؤں آپ کو، تو مجھ سے بہتر ہے، آپ جانتے ہو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان ہے، ہمارے وہاں سے چیزیں سب آپ کو پتہ ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے دوسری طرف سے انڈیا ہے، ادھر سے افغانستان ہے، ہمارے لیے سب چیزیں وہاں سے ہی ہو رہے ہیں، بارڈر ہمارے بڑے ہمارے مسئلے مسائل تھے، ابھی بھی چل رہے ہیں مسئلے مسائل، اب سب چیزیں وہاں سے ہی ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رکاوٹ ہیں بالکل، فوج لگی ہوئی ہے، فوج ہماری جو 24 گھنٹے ہمارے ہیرو ہیں وہ وہیں لگی ہوئے ہیں، بارڈروں پہ لگے ہوئے ہیں، بس دعا کریں اللہ کرے علی انشاءاللہ حسن ظہری تعالیٰ صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وفاق کے حوالے سے آپ کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو یقینی طور پہ بلوچستان کے اندر جو امن کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے، اور ساتھ آپ ساتھ ہم یہ بھی اسی سے جاننا چاہیں گے علی آپ حسن ظہری اسی صاحب سے یہ بھی سوال رکھ آپ لیں، اسی سے ہاں میں چاہوں آپ گا آپ ایک اور اسی سے سوال یہ بھی رکھ لیں کہ جناب قومی دھارے میں کتنے فیصد لوگ آتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کیا جو حکمت عملی بنائی گئی ہے اس کا کتنا امپیکٹ آ رہا ہے؟ ابھی بھائی کوئی میں آپ کیا بات کروں، ابھی کسی سے کوئی بات چیت ہمارے چیف منسٹر کی ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں میں ہو رہی ہے، ابھی کوئی فی الحال کوئی پہلے تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے کچھ ہوئے ہیں، 20 سے 50 لوگ قومی دائرے میں آئے ہیں، ان لوگوں نے سرنڈر کیا ہے، اسی پہ ہمارے تقریباً چل رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان معاملوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے اب دیکھو آج چیف صاحب آئے ہیں خود بلوچستان میں، پوری اپنے فورس لے کے آئے ہیں، پرائم منسٹر پورے دن وہ لگے رہے ہیں، ایک وہاں سیاستدانوں سے ملے ہیں، ایم پی ایم این اے سے ملے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہی آئے ہیں، دعا کریں اللہ کرے گا اسی میں کامیابی ہوگی، فوج کی ہوگی، ہماری ہوگی، سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دعاؤں میں آپ جو ہوں گے بے شک ہم آپ دعا سب کریں۔ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان امن کا گہوارہ بن سکے۔ علی حسن ظہری صاحب وفاق سے جو آپ کی بلوچستان حکومت ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ فنڈز کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے ترقیاتی منصوبے ہیں جس کے حوالے سے خصوصی فنڈز درکار ہوتے ہیں حکومتوں کو۔ پہلے یہ معاملہ آتا تھا کہ جناب بہت سارے جو سابق اراکین اسمبلی رہے ہیں یا وہاں کی سیاسی لیڈرشپ رہی ہے ان کو بلوچستان کے ہی لوگوں نے بڑا مایوس کن ثابت ہوئے ہیں ان کے لیے۔ اب تھوڑی سی یہ بتائیے گا اب کیا پالیسی بننے جا رہی ہے اور وفاق سے آپ ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور چیزیں یہ باتیں ہیں، ایسی ہمارا وفاق ساتھی ہے، وفاق ہمارے ساتھی ہے، مل کے چلتے ہیں، ایک پیج پہ ہیں، ایسے نہیں ہے وفاق نہیں ہے، وفاق ہمارے ساتھ ہے، اور ایک پیج پہ چل رہے ہیں بالکل۔ ہمارے 2 صوبوں میں ہماری گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، یہ جو باتیں ہیں یہ غلط افواہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل ہم ایک پیج پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا علی حسن ظہری صاحب اب حکمت عملی بننے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی ثانیہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ریاکشن دیا جاتا ہے، کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی رٹ کو چیلنج کیا جائے؟ علی حسن ظہری صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا کوئی لارجر اسکیل میں کوئی پالیسی بننے جا رہی ہے؟ سی ایم سرفراز بگٹی صاحب اس وقت ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں ایسی، تو اس کے حوالے سے اب کیا ریاکشن کیا آئے گا حکومتی سطح پر، کیا پالیسی ہے؟ میں نے بھائی یہی کیا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تقریباً 4-6 مہینے سے سرفراز بگٹی صاحب لگے ہوئے ہیں، ہمارے فورن لگے ہیں، اب چیف صاحب لگے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، ہمارے
प्रेसिडेंट साहब लगे हुए हैं, हम सब किसी चीज़ों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी इसी पे आपको अमन होगा और आपको ये चीज़ें खुशखबरी मिलेगी। ये जब तक ये हमारे सरमाया फौज है, सब कुछ है, हमारे फौज आपको पता है दिलेर फौज है हमारी पाकिस्तान की, इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल अली हसन ज़हरी साहब, आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा कि जनाब देखें बात क्या होती थी, बात यही होती थी कि जनाब एक आम शहरी बलूचिस्तान का ये चाहता है कि जनाब मुझे बुनियादी हुकूक मिल जाए, मुझे पानी, मुझे नौकरियां, मुझे तालीम, मुझे दीगर सहूलियात मिल जाएं। उस हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई काम हो रहा है बलूचिस्तान जो मैं नहीं जानता हूँ शायद, बिल्कुल हो रहा है, वो क्या बिल्कुल क्या है उसी पे अली चल हसन रहा ज़हरी है, साहब? वो चल रहे हैं। और यहाँ जैसे हमारे पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, वहाँ भी चल रहे हैं। वो पसमंदा इलाका है, आपको पता है बड़े में बड़ा सूबा है, कोई पहुंच नहीं सकता है वहाँ। इसी वजह से लोग चाहते हैं भाई काम नहीं हो रहे, ऐसी कोई बात नहीं, काम हो रहे हैं। पसमंदा इलाका है, बड़े में बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, रकबा ज्यादा है, लोग वहाँ आबादी कम है, बिल्कुल हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी, पंजाबी, पठान, हम जो भी हैं, हम आपस में भाई हैं। हम पहले हमारे मशहूर होता था बलूचिस्तान में कोई मेहमान नवाजी में भाई कि हम चले जाएं बलूचिस्तान। आजकल हमारे ऊपर जो लोग बाहर के, हम कराची से 10 किलोमीटर दूर नहीं है अपना हब है एक शहर बलूचिस्तान का, कोई 100 दफा तो सोचता है नहीं जाऊं या नहीं जाऊं। ओके, वहाँ जाने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मैं तो यही सबको अपने आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट कर लूंगा, हमारे पंजाबी भी हमारे भाई हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, बेशक। हमारे वजह से लोग शहीद हो रहे हैं। बहुत आप प्यारी जब और खूबसूरत देखेंगे बात कर रहे हैं अली हसन ज़हरी साहब, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। सब उन लोगों ने अपनी जाने दी है, रोज बेचारे हमारे वजह से जाने आप बार्डरों पे। आप देखो, आपको मच्छर काटता है उसी के लिए फौज खड़ा होता है, आपको डेंगू होता है उसके लिए फौज खड़ा होता है, आपको बारिशें पड़ती है फौज खड़ा होता है, आपको तूफान आते हैं फौज खड़ा होता है, आप देखो जिलजिला होता है फौज खड़ा होता है, उसी फौज पे आप लड़ रहे। शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है। मैं तो ये कह सकता हूँ। आप बहुत अच्छा बहुत अली हसन ज़हरी मेहरबानी भाई। साहब, जब भी हम बलूचिस्तान या किसी भी ऐसी मतलब हम बात कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ, अब देखें ना, एक तो मामला होता है कि जनाब ठीक है जी एक ऑपरेशन हो रहा है और वो तमाम चीज़ें तो जा रही हैं, मगर सियासी तौर पे जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े वहाँ के मैं कहता हूँ कि जो सियासी लीडर्स हैं या जो अमायदीन कबायली तौर पे बड़े सरबराह हैं कौमियतों के बलूचिस्तान के अंदर, क्या कोई ऐसी बैठक आने वाले वक्त में लगने वाली है कि आप लोग कोई ऐसा मैनेज कर पा रहे हैं कि जनाब सबको बिठा के इस लार्जर स्केल के अंदर कोई डायलॉग के हवाले से कोई बात जो है वो सामने आ सके जल्द? इंशाल्लाह ताला उसी पे लगे हैं, और ये अंदर की बातें हैं। इंशाल्लाह ताला इस पे आपको ये जल्दी ब्रेक थ्रू मिलेगा अल्लाह की फजल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली हसन ज़हरी साहब थे सूबाई वजीर बलूचिस्तान और तर्जुमान सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आज बात हुई है बड़ी तफसीली कि जनाब मुज़ाकरात उनसे हो सकते हैं जो असला ना उठाए, कौमी धारे में आने के लिए तैयार हों। यकीनी तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है, मगर एक खूबसूरत बात इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भी निकल आ रही है कि अब जनाब तमाम सियासी लीडरान खड़े हो रहे हैं और ये बात हो रही है कि जनाब अब मुत्तहद होना पड़ेगा इस दहशत गर्दी के खिलाफ। और यकीनी तौर पे जब लार्जर स्केल और पाकिस्तानी लेवल पर ये चीज़ें होती हैं तो यकीनी तौर पे हम दुश्मन अनासर को ये पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए भी दे रहे हैं कि जनाब बहुत जो भी आपने वाक़या किया है, मगर हमें एक करने के अंदर आपने भी अपना एक किरदार अदा कर दिया है। यकीनी तौर पर जहाँ शोदा कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाक फ़ौज के जवान हैं, जहाँ मुख्तलिफ सिविलियंस हैं, वहीं अब सियासी लीडरान जो है ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जनाब अब इस अहम मसले के ऊपर जो है वो बैठना पड़ेगा। और इसके ऊपर हमें ऐसा महसूस हो रहा है, जो इतलात आ रही है कि जनाब एक अहम पॉलिसी बनने जा रही है, उसके नताइज भी जल्द सामने आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिएगा, एक और स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे।